पत्रकारों को बुलाया है, क्या कुछ मामला है जी, एक बार बताएंगे? हमारा मामला यहाँ हमारी कोठी के अंदर 240 गज के प्लॉट का मामला है, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं। 2001 में ये सुभाष क्या कहते हैं, राजेश गोपीचंद जिन्होंने मेरे ऊपर ये करा है, उनका बेटे ने 18,000 देके मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया 240 गज का। ये लोग सारे मंडी रहते थे, 3 बेटे और गोपीचंद। ये जो राजेश था ये जींद में रहता था, इसका कैटरिंग का, इसकी वाइफ का ब्यूटी पार्लर। ये कहना रानी साहब 18,000 में हमारा एग्रीमेंट हो गया, नोटरी से भी नहीं और ना गवाह, कोठी के बंदे हैं, विश्वास पे चल रहे। तो उसके बाद इसके फादर ने कहा कि तू रानी से 18,000 में करे, 15,000 रानी ਨੂੰ होर दे दो, टोटल 33,000 में। इसका कहना तू ना कर, एग्रीमेंट जो कराया उसको 33,000 का गोपीचंद जी ने मेरे से एग्रीमेंट करा लिया 240 गज का। उसके बाद 2002 में राजेश बोला कि अपने बाप को कि भी मैं तो मकान, उसकी ब्योंत थी, वो कहना मैं तो पिताजी मकान बनाना है। उसके पिताजी बोले रानी साथ बात करते हैं। चारों भाइयों को 60-60 गज जमीन आती थी, जिसको गोपीचंद जी कह रहे हैं कि रानी ने किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी। राजेश ने 18,000 दिया, उसके पिताजी ने 15,000 रुपया दिया और 15,000 में 3 मकान भी बना लिए, रजिस्ट्री भी नहीं कराई। और राजेश ने क्या कहना रानी साहब मेरी रजिस्ट्री कर दो। मैंने गोपीराम जी को बुलाया, कहते जी कर दो। इसने 18,000 दे रखा है वर्बली, हमारी कोठी के बंदे हैं, हम आपसदारी में, मैं इनके ऊपर गरीबों पे क्यों हो करूँ। मैं कहा गोपीचंद जी आप नहीं करा रहे, कहते जी मेरे तीनों बेटे सेटल नहीं है और ना मैं स्टाम्प ड्यूटी भर सकता तीनों ने, आप राजेश की करा दो। इसने 90 गज की रजिस्ट्री मेरे से करवा ली, जिसको ये कह रहे हैं रानी ने दूसरे बंदे को बेच दी। रजिस्ट्री एक ही हुई है। गोपीचंद जी तो बिना रजिस्ट्री के 3 मकान बना लिए। एलिगेशन तो उनके ऊपर होना चाहिए कि बिना रजिस्ट्री के मकान बना लिए और 15,000 में। आप ये देखो आज क्या कीमत है, 15,000 में 3 मकान, तीनों बच्चों ने सेटल कर गया। रानी के ऊपर केस भी डाल दिया। केस क्यों डाला? राजेश के साथ लड़ाइयाँ होती रही, कहना तू तो रानी के पास कोठी जाता, तेरी रजिस्ट्री कर। वो कहना मैंने स्टाम्प ड्यूटी भरी, जो स्टाम्प ड्यूटी भरेगा उसी की होगी ना। मैंने उसको भी पूछा, कहना जी मेरे बच्चे सेटल नहीं है, मैं नहीं रजिस्ट्रियाँ करवा सकता। उन्हें तीनों रजिस्ट्री नहीं कराई, कहना मकान बना गया। तीनों मकान की मैं फोटो खींच के भी दे सकती हूँ तीनों, और उससे रजिस्ट्री मांगो कि 3 मकान की रजिस्ट्री कहाँ तेरी। तो ये गोपीचंद ने अपने बेटे के नाम करवाई है? हाँ, गोपीचंद ने 4 बेटे थे ना, एक बेटे के नाम 90 गज की रजिस्ट्री मेरे से होगी, उसकी ब्योंत थी, वो कहना मैं भरूंगा स्टाम्प ड्यूटी। चारों का हिस्सा था ना। आरोप लगा रहा है किसी और के नाम। हाँ किसी और है। अपने बेटे को भी बेटा नहीं कह रहा, रानी को तो क्या कहेगा, अपने बेटे को भी बेटा नहीं कह रहा। और फिर उसने मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद फिर इसकी दिमाग गया, कहना तू तो 90 गज ले गया। फिर वो कहना पिताजी आप क्या चाहते हो, कहना मैं, उसने बाद में बाथरूम बनवाया, कहना मैं ये तोड़ देता हूँ जी आपको कोई वो है 30 गज में, जो कहना मैं 30 गज जमीन छोड़ देता हूँ। फिर कहना ना तोड़ ना, सौदा कर ला 240 का, जाता तू मुझे पैसे दे दे या मैं तेरे को दे। इन्होंने पता नहीं 7 लाख से इनका फैमिली प्रॉब्लम, फिर दोनों चीज़ों से मुकर गया, कहना ना हम ले ना दे। फिर इनका झगड़ा चल गया। मेरे पीछे क्यों पड़ा कि रानी ने 90 गज की रजिस्ट्री राजेश के नाम क्यों कराई, मेरा एलिगेशन है। और रजिस्ट्री तो कराऊंगी जब 4 हिस्से हैं और इन्हें 18,000 दिया है, गोपीचंद जी ने 15, तो उसकी 90 गज की जायज़ बनती है रजिस्ट्री। और फिर गोपीचंद ऊपर भी आया मेरे पास, कहते जी इसकी कर दो एक। मैं कहा आप भी कराओ, कहने मेरा ब्योंत नहीं है। ये मेरा एलिगेशन है, मैंने बदनाम कर दिया जींद रियासत। मैं 33 में करोड़ों में ना करूं। 2001 में 33,000 में 240 गज का प्लाट देके उसके ऊपर को मेरे साथ 90 उसके किलियां दे बीच में कागज रख के मेरे साथ ठगियां हुई हैं। मैं तो वो नहीं बोली। इको दिन मेरे बच्चों की 33,000 में रानी इंद्रजीत बिकेगी और बदनामी कर दी। मैंने इन्ने फोन आ रहे हैं, कैसे करे सबूत इस चीज। ये राजेश आपके पास काम करता है या मेरे को ये तो कैटरिंग का काम है। अच्छा। इसकी वाइफ का ब्यूटी पार्लर है। ये तो शुरू से ही सेटल थे। इन्हें पहला किराए पे रहता थी, फिर मकान बना लिया इसने 90 गज की रजिस्ट्री करवा के। ये जमीन कहाँ पे है? हाँ सामने, अपनी कोठी के सामने, दादा खेड़ा उसकी दूसरी गली में। तो अभी कोर्ट से सम्मन आया आपके? हाँ कोर्ट के सामने। इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन कोर्ट के डिसीजन से पहले ही लगा दिए। कोर्ट में मैं इसका रिप्लाई करूंगी,
मेरे ऊपर क्या 420C का केस है। मैं 420C तो इन्होंने करी हुई है, गवर्नमेंट के साथ भी करी हुई है, मेरे साथ भी करी हुई है। मेरे 3 मकान खाली करे, जहाँ रजिस्ट्री कराए, गवर्नमेंट की स्टाम्प ड्यूटी भरे, ठगी तो इन्होंने करी हुई है। रानी ने 420C का केस कह रहे हैं। हाँ, एक बेटे की, उसको बेटा नहीं कह रहा। सबसे बड़ी बात ज्यादा ये कहना कि रानी ने मेरे बेटे के नाम कहना 2 रजिस्टर 2 जगह बेच दिया। क्यों बेच दिया? एक ही जगह बिके। तो रानी जी, जैसे 24 साल से मामला चला हुआ था, तो पंचायती रूप से आपका नहीं, मेरा नहीं, मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं थी। वो तो इनकी बाप बेटे की। मेरे को तो हुण जब समन आए थे, पहले इन्हें मेरे उत्ते करे पुलिस का, अपने बेटे के साथ पूरी लड़ाई चल रही है, बोलचाल बहुत कम है। फिर मेरे पुलिस को मैंने जो है, जैसे मैं आपको दे रही हूँ, उन्होंने जाके फिर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट एक बार जब समन कोर्ट में केस होता है, रिप्लाई तो मांगेंगे ना कि कोई एलिगेशन लगाया, उसकी रिप्लाई तो मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें कह दिया रानी ने कर दिया, रानी जमानत करे। पहला ये तो बोलो ना कि भी किसके ऊपर होएगी? हुमान हानि मेरे ऊपर, मेरे जींद रियासत के ऊपर। इतना बड़ा 33,000 का, 33 करोड़ 33 लाख कुछ तो कर देते। 33,000 का एलिगेशन लग रहा है, कितनी चीप बात है। क्या आप गोपी चंद और उसके परिवार के खिलाफ मानहानि का केस? मैं बिल्कुल बंद। देखो, जब मेरी बेइज्जती हुई है ना जी, तो मैंने लोगों से इतने कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे बुरे, तो मेरे को रिप्लाई तो करना पड़ेगा। मैं तो डालूंगी। मेरे जींद रियासत ਨੂੰ बदनाम 33,000 में कर रहे हैं। आप ये तो देखो ना, सोचने की बात है। 33 लाख होंदा, 33 करोड़ होंदा, मैं मान भी लेती कि रानी ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। 33 है। और फिर बाप बेटे की लड़ाई, रानी ने 90 गज की रजिस्ट्री में घड़ीस लिया, और उसको भी अपना बेटा नहीं कह रहे। मेन बात तो है, उसको अन्य आदमी कौन है? रजिस्ट्रियां दिखाते रही 3, तू मकान कैसे बना गया?